नमस्कार, मैं जैनेंद्र कुमार। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जो कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक दौर में बहुत सारे बच्चे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का शिकार बन रहे हैं। कुछ लोगों को सुनने में हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक डिफरेंट थिंग्स लग सकता है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का सीधा सा मतलब है कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों को संघर्ष करते देखना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा बच्चा प्रॉब्लम में आता है, थोड़ी सी समस्या कहीं देखते हैं कि बच्चा यहाँ फंसा हुआ है, तुरंत बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। उसे अनेक टेक्नोलॉजी का सहारा देने लगते हैं, उसे बताने लगते हैं। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का ही एक उदाहरण है। दोस्तों, हाल ही में लंदन में एक शोध हुआ है। उस शोध में ये पाया गया है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से बच्चे अवसाद के शिकार बन रहे हैं। लोग, माता पिता बच्चों को असफल होते देखना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा रैंक लाए, अच्छा क्लास में टॉप करे, हर चीज़ में आगे रहे, केवल सफलता देखने के आदी हो गए हैं। वे बच्चे की असफलता को देखना ही नहीं पसंद करते हैं। जबकि इस शोध में पता चला है कि असफलता बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। जब बच्चा असफल होता है, कहीं डिमोटिवेट होता है, तो पेरेंट्स, माता पिता का दायित्व बनता है कि वे उस परिस्थिति में अपनी उत्सुकता को दिखाएं, वे आगे आएं और बच्चे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। दोस्तों, अच्छी रैंक से पास होना, क्लास में टॉप होना, अदर एक्टिविटी में टॉप रहना, पेरेंट्स इस चीज़ के आदी हो गए हैं। बच्चों पे तरह तरह के दबाव डालते हैं। वो दबाव चाहे पुरस्कार देने का तरीका हो या दंड देने का जो लालच, पुरस्कार देने का लालच और दंड देने की जो भय है, उसको भी अपनाते हैं। तो इस रूप से भी बच्चे पे दबाव ही बन रहा होता है, ताकि वो पुरस्कार का लालच या डर के भय से अच्छी रैंक ला सके। तो ये सारी एक्टिविटी, पेरेंट्स की ये सारी चीज़ें उन्हें अवसाद का शिकार बना रही हैं। बच्चे का असफल होना कॉमन सी बात है। बहुत सारे गार्जियन इसको बहुत ही एक अलग रूप में, एक अलग सोच विकसित कर लेते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, मेंटल रूप से आईक्यू लेवल उसका कमज़ोर है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सी बात ही, बहुत ही सहज बात है कि बच्चे असफल होंगे। बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं, उनको परखे बगैर उन्हें जज कर लेना, ये सारी चीज़ें उनसे मानसिक रोगी बन रहे हैं। बच्चे की किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में रुचि है, क्या वो चाहता है, इस चीज़ को पेरेंट्स जाने बगैर उसे अपने इंटरेस्ट की चीज़ें उस पर थोपने, उस पर लागू करने, उससे उस चीज़ को अचीव करने की चाहत करने में दबाव बनाते हैं, जिससे
बच्चे मानसिक रोगी का शिकार हो रहे हैं। बच्चे का इंटरेस्ट है खेल में, आप बोल रहे हैं उसे डॉक्टर बनने के लिए, और फिर उसमें आप पर्याप्त अच्छे रैंक, अच्छे रिजल्ट की इच्छा रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को अवसाद, मानसिक रोग, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो सबसे पहले, अगर आप अच्छा रिजल्ट, अच्छा रैंक, हमेशा टॉप पे देखना चाहते हैं, तो सीधी सी और सबसे आसान बात है कि सबसे पहले उस बच्चे का इंटरेस्ट जानें। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं जानेंगे, अपने अनुरूप उसे चीज़ें देते रहेंगे, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सीधी सी कॉमन सी बात है, जब आप अपने इच्छा से कोई काम करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादा आपको लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरेस्ट में अपने खुशी से आप इतना कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, और आपको वो चीज़ एक अलग लेवल पे, एक अलग सफलता के शिखर पे पहुंचा देता है। आप खुद देखे होंगे। सपोज करिए आपको आज दौड़ने का मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है, अंदर से आपको इच्छा है, हाँ आज मैं दौड़ूंगा। इतना दौड़ लेंगे आप, इतना चल लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितना दौड़ लिया, 2 घंटा 4 घंटा कितना आज लेबर कर लिया। और वहीं किसी दिन आपका मन नहीं हो, दूसरा कहे कि चलो आज चला जाए, उसका मन कर रहा है, तो उसके मन से आप जब करेंगे तो आपको 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी आपको पहाड़ जैसा लगेगा। अरे इतना मैं इतना कर लिया, आज इतना ही हो गया, थकान हो गया। और उस दिन जिस दिन आपका मन किया, 4 घंटा 5 घंटा दिन भर भी आप दौड़ लेंगे तो आपका थकान नहीं होगा, फिर भी आप थकेंगे नहीं और अंदर से तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप यही चीज़ बच्चों के अनुरूप आप चलें। जब बच्चे का इंटरेस्ट आप जान जाएंगे, बच्चे को उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो चीज़ें उसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो इच्छाएं, उसके अंदर की जो भूख है पाने की, जिसमें उसका मन लग रहा है, ऑटोमेटिक उसके तरफ वो खींचता चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल के लिखते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपको मन है कि आज बच्चे को कुछ खिलाने का, कोई भी मार्केट का, अब आपका मन है, उसका मन नहीं है, आपको मन है खिलाने का। आप ले गए, खिलाए, 2 खाएगा 4 खाएगा, उसका मन भर जाएगा। और अगर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मन क्या है, वो क्या खाएगा, और उसके अनुसार खिलाते हैं, तो वो जितना इंटरेस्ट से और जितना ज़्यादा खाएगा, आप उसमें खुद अंतर देखेंगे। इसीलिए कभी भी अपना थोपने का प्रयास नहीं करें। दूसरी बात, जब बच्चा असफल होता है तो उसे बिना सोचे समझे बहुत सारे पेरेंट्स आगे आ जाते हैं और उसे असफल हो या परिश्रम करते नहीं देखना चाहते हैं और उसे मदद करने आगे आ जाते हैं बिना सोचे समझे। मैं यहाँ पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चा मान लीजिए स्कूल में उसको कोई प्रोजेक्ट मिला, उस पर वो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसमें उसको समस्या आ रही, तो होने दीजिए। आप दूर से देखें कहाँ तक वो अपने अनुसार चलने में सक्षम है, देखें, सोचें, समझें, इंतज़ार करें कुछ पल। ऐसा करने से उसके अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बाहर निकलेगी। तो फेल होने से डरने और डट कर मुकाबला करने के बजाय इससे बचते नज़र आ रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स। और नतीजा यह है कि बच्चे भी इस चीज़ का रोगी बनते जा रहे हैं। अपने माता पिता के जो उनकी इच्छा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, जज, एक्टर बनने जो निकल जा रहे हैं, खेल में रुचि जागृत हो रही है, उनकी रुचि नहीं है, पेरेंट्स के रुचि के अनुसार, जिसकी उनके रुचि को लेकर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनमें फेल होने का डर, डट कर मुकाबला करने के बजाय वे बचते नज़र आ रहे हैं। वे अपने आप को चुराने लगते हैं, क्योंकि वो तो इनके इच्छा के अनुसार
था ही नहीं, उनका तो इच्छा था ही नहीं डॉक्टर बनने का, वो तो पेरेंट्स ने उस पर थोप दिया था और उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। तो जब बच्चा कागज़ पे फेल होता है, जब स्कूल उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करता है, जब उस पे फेल होता है तो उसके साथ कुछ समय बिताएं और अपनी तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचें। तत्काल सजा या उसकी विफलता आपको कैसा महसूस कराती है, इसकी अभिव्यक्ति के बजाय उनके विचारों को जाने। ऐसा क्या हो गया, उनकी रुचि नहीं थी क्या उसमें? ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया क्या बच्चे ने? इन चीज़ों को, उन परिस्थितियों में जानने का प्रयास करें। असफलता क्या सिखाती है, इसके बजाय बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया, इस पर ध्यान केंद्रित करने से एक निश्चित मानसिकता पैदा होती है। दोषारोपण का जो खेल है उसको हमेशा करने से बचें। संघर्ष को दूर करने के लिए बिना जाने मदद के लिए कदम न बढ़ाएं, और यदि किसी प्रोजेक्ट में कठिनाई हो रही है, वह असमर्थता व्यक्त कर रहा है, तो बस दूर से देखें, और तब तक दूर से देखें जब तक वह स्पष्ट रूप से आपसे मदद नहीं मांग ले। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। किसी प्रोजेक्ट में वह असमर्थता उसकी दिख रही है, जब तक वह स्पष्ट रूप से आपसे मदद नहीं मांग ले तब तक आप अपना कदम नहीं बढ़ाएं। और इस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से बचकर बहुत सारे पेरेंट्स आज के दौर में अपने बच्चों को एक अलग लेवल, एक अलग ऊंचाई दे सकते हैं, निश्चित रूप से दे सकते हैं। आप ज़रूर इस पे अमल करें और बच्चों को अपने तौर तरीके, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें को करने दें। उसका जिस चीज़ में रिस्क है, इंटरेस्ट है, उसको रिस्क लेने दें, करने दें। उसमें वो नई नई तरह की रचनात्मक कार्य करेगा, उसको इच्छा जागृत होगी, वो बहुत सारी चीज़ें खोजेगा उसमें। हर बच्चे की कैपेबिलिटी, मेंटलिटी अलग होती है, इसीलिए इस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को मैंने बहुत सहज भाषा में एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास किया है, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे और भी ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ और बहुत सारे नॉलेज जो आपको अनिवार्य रूप से एक सफल जीवन में होना ही चाहिए, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन वीडियोज़ को अपने बच्चों को और अपने रिलेटिव्स बहुत सारे होंगे, उन्हें ज़रूर सुनाएं, दिखाएं, शेयर करें, ताकि वे अपने इस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से छुटकारा पाएं और बच्चों को अपने अनुसार आगे बढ़ने दें, ताकि वे एक अलग मुकाम, एक अलग इतिहास लिख सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।